दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में बनवाया था। परंतु आज मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे आप अनजान हैं। रहस्य नंबर 1, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमन बानो बेगम यानी मुमताज़ की याद में बनवाया था, जो शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में केवल 38 वर्ष की आयु में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त बुरहानपुर में हो गई थी। मृत्यु के बाद मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का काम शुरू किया और बुरहानपुर से मुमताज़ के शव को निकालकर ताजमहल के पास के बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को बनने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा। तब तक मुमताज़ का शव बगीचे में ही दफन रहा। ताजमहल बनने के बाद उसे निकालकर ताजमहल के अंदर के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया था। ताजमहल से जुड़ी सबसे बड़ी अफवाह ये रही है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि वह ऐसी खूबसूरत इमारत किसी और के लिए ना बना सके। लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि वास्तव में शाहजहां ने ताज को बनाने वाले सारे मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे यह करारनामा लिखवाया था कि वे भविष्य में ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी नहीं बनाएंगे। ताजमहल विश्व के सबसे खूबसूरत स्मारक के रूप में जाना जाता है और कई लोगों द्वारा इसके डिज़ाइन की नकल कर इमारत बनाई जाती है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वयं ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था, जो कि भारत में मुगलों द्वारा बनाया गया सबसे पहला मकबरा था, जिसे 1570 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी याद में बनवाया था। अधिकांश लोग जिसे ताजमहल का मुख्य द्वार समझते हैं, वास्तव में वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ताजमहल का मुख्य द्वार यानी शाही दरवाज़ा नदी के किनारे दूसरी तरफ है। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। नाव द्वारा नदी पार कर ताजमहल तक पहुंचा जाता था। मुगल काल में नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था, जो बाद के समय में नष्ट हो गया। दूर से देखने पर ताजमहल की चारों मीनारें सीधी नहीं बल्कि बाहर की ओर झुकी हुई टेढ़ी नजर आती है। दरअसल इसे ऐसे ही झुकी हुई डिजाइन किया गया था ताकि प्राकृतिक आपदा, भूकंप या किसी अन्य वजह से अगर यह मीनार कभी गिरे तो बाहर की ओर गिरे और इससे ताजमहल की मुख्य गुंबद को कोई भी नुकसान न पहुंचे। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे बांग्लादेश, चीन और कोलंबिया आदि। भारत में ताजमहल की नकल कर बनाई गई इमारत बीबी का मकबरा है। इस स्मारक को मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। 1990 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल मूल रूप से एक राजपूत शासक द्वारा निर्मित एक मंदिर और महल था और इसका नाम तेजो महालय था, जिसे शाहजहां ने एक युद्ध के बाद जब्त कर इसका नाम बदलकर ताजमहल कर दिया। सन 2000 में पुरुषोत्तम ओक ने अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ताजमहल की साइट को खोदने की अर्जी भी दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ताजमहल कभी एक मंदिर था, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ही ताजमहल को बनवाया था, इसके प्रमाण ही मिलते हैं। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों व रत्नों को दुनिया के कोने कोने से मंगवाया गया था। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकरान से, जेड और क्रिस्टल चीन से, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, जैस्पर पंजाब से, टर्कोइस तिब्बत से, कार्निलियन अरब से, सफ़ायर श्रीलंका से मंगाया गया था। इनके अलावा भी लगभग 25 से अधिक अलग अलग किस्म के बेशकीमती रत्नों को मंगवाकर उन्हें संगमरमर में जड़ा गया था। इन पत्थरों और रत्नों को इतनी दूर दूर से लाने के लिए 100 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। ताजमहल की मुख्य गुंबद के ऊपर लगा कलश मुगल काल में सोने का हुआ करता था, जिसका वजन 466 किलो था। परंतु वर्ष 1810 में अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर द्वारा सोने के कलश को निकालकर उसकी जगह सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया गया। यह कलश अब तक 3 बार बदला जा चुका है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था और इन रत्नों को वे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव को मजबूती देने के लिए इसमें लोहा नहीं डाला गया, बल्कि इसकी नींव को मजबूत बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की नींव बनाते समय
उसके चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे, जिसके अंदर ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। इन लकड़ियों की खासियत ये है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेंगी, ये उतनी ही मजबूत रहेंगी। इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है, परंतु नदी के पानी का स्तर कम होने से लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है, जो चिंता का विषय है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ताजमहल में न केवल शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, बल्कि शाहजहां की अन्य पत्नियों और यहां तक कि उसके पसंदीदा नौकरों की भी कब्र ताजमहल के परिसर में मौजूद है। इतिहास की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल हिस्ट्री लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।